गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम आपका प्रोनाउंसिएशन जंक्शन जो है उसकी रीडिंग करेंगे। प्रोनाउंसिएशन जंक्शन में आपको फोनेटिक्स दे रखे हैं, ठीक है। फोनेटिक्स आपने पढ़े होंगे, कुछ इंट्रोडक्शन आपको पता होगा। आपकी जो बुक्स रहती है या कभी आपने देखा होगा कि इस तरीके से स्लैश करके और बहुत सारे लेटर्स को लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपको फोनेटिक्स कहलाती है, ठीक है, जिसको ध्वनि विज्ञान भी बोलते हैं, जिसमें आपको जैसे आप प्रोनाउंस करेंगे कोई भी चीज वैसे उसको लिखा जाता है। जैसे कि विंग, हम पढ़ते हैं इसको विंग, है ना। अब जी जो है वो हम साइलेंट लेटर मानते हैं, ऐसे पढ़ते हैं वेन। तो विंग जो है इसको हम लिखते जो है तो ऐसे लिखेंगे इसको आई और ये एन, ठीक है। ये अब ये जी जो है ये साइलेंट लेटर है। तो जिस चीज को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं उस चीज को हम फोनेटिक्स में लिखते भी नहीं है, ठीक है। इसको फोनोलॉजी भी बोलते हैं। अलग अलग लेटर्स के लिए अलग अलग सिंबल बनाए गए हैं। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से लेटर के लिए कौन सा सिंबल है और किस तरीके से उसको प्रोनाउंस किया जाता है, कैसे इसको लिखा जाता है ना। और इनको जो साइन है इनको फोनिम्स बोलते हैं, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। रीड द सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। माय मदर opposed the notion strongly because she said the old wooden bed up there was unsafe. It was wobbly and a heavy headboard would crash down on father's head in case the bed fell and kill them. अब यहाँ पे जो ये वुडन है ये इन्होंने बोल्ड लेटर से लिख रखा है। Look at the word in bold. They start with the W sound, wooden, है ना। ये वो तो वह जो है ये W से शुरू हो रहा है, W साउंड से। However, this word incorrectly pronounced with the V. V से भी इसको शुरू कर सकते हैं परंतु ये इनकरेक्ट है ना। वुडन का साउंड है तो वो W से ही स्टार्ट होगा। There are many phonemes that are the frequently interchanged. बहुत सारे ऐसे फोनीम है जिसको इंटरचेंज किया जा सकता है, जैसे कि ड और ढ, है ना। हिंदी में ड और ड, इसको डी और इसको डीएच लिखते हैं। लेकिन फोनीम्स में ड के लिए तो डी बना हुआ है लेकिन ढ के लिए ये डीएच नहीं है। ऐसे ही हम लिखते हैं च और ये छ। तो च के लिए तो इन्होंने बना रखा है सिंबल, लेकिन छ के लिए इंग्लिश में भी नहीं है। फोनिम्स में तो ठीक है लेकिन इंग्लिश में हम इसको ऐसे CHH करके लिखते हैं। इंग्लिश में भी छ के लिए कुछ भी चीज नहीं बनी हुई है तो हम ऐड कर करके लिख लेते हैं, लेकिन इनके लिए पर्टिकुलर के लिए कोई लेटर्स नहीं बने। ऐसे हिंदी में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जैसे ण, तो ण के लिए कुछ भी चीज नहीं बनी, इंग्लिश में भी नहीं है न फोनेटिक्स में, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लेटर्स हैं जिनको हम इनकरेक्टली प्रोनाउंस करते हैं या फिर जिनको इंटरचेंज करके लिखते हैं। जैसे ये ड और ढ है, च और छ है, तो इनको हम इंटरचेंज करके या कुछ ऐड करके और लेटर बना देते हैं। One of the reason behind this is the absence of certain sound in a certain language. इसका रीजन क्या है कि कुछ लैंग्वेज में कुछ वर्ड लेटर है उसके लिए कोई लेटर जो है वो बनाया ही नहीं गया। जैसे छ के लिए इंग्लिश में कोई लेटर नहीं है, ण के लिए कुछ नहीं है, ड़ के लिए कुछ भी नहीं है। तो दोनों के अल्फाबेट्स में बहुत डिफरेंस है, ए से लेके जेड तक जैसे इंग्लिश में है। अब हमारे इसमें हिंदी में जो है अ से लेके ग तक है। तो बहुत सारे ऐसे लेटर्स है जैसे गियर, तो गियर इंग्लिश में नहीं आता तो हम गियर को कैसे लिखते हैं, GYA, ये गियर, परंतु इंग्लिश में गियर नहीं होता। तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे। डिड यू नो दैट बंगाली डज नॉट हैव साउंड V? बंगाली में जो है वो V साउंड का कुछ भी चीज नहीं होती। So, a Bengali speaking person will have difficulty in pronounce a word with sound.
अगर वी साउंड वाला कुछ है तो बंगाली जो लोग हैं वो वी वाला जो है उनको प्रोनाउंस करने में, बोलने में ही दिक्कत आएगी वो चीज। सिमिलरली द साउंड छ इज प्रेजेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज बट नॉट इन इंग्लिश। मतलब इंडियन में तो छ है लेकिन इंग्लिश में छ नाम का कोई भी लेटर नहीं बना। सो एन इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन वुड फाइंड अ वर्ड विद साउंड डिफिकल्टी टू प्रोनाउंस, छत्रपति। अब हम तो छत्रपति पढ़ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश जो पढ़ने वाले हैं, जो ब्रिटिश लोग हैं, उनको छत्रपति पढ़ने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि उन्होंने ये CHH कभी पढ़ा ही नहीं है। ये तो इंडियन है वर्ड, ये तो हमने बनाया है कि इसमें ऐड कर दो तो च का छ बन जाएगा, है ना। तो हम ऐसे बहुत सारे वर्ड सर्विस के अंदर देखेंगे जो कि इनकरेक्टली प्रोनाउंस होते हैं या फिर जिनके लिए वर्ड्स नहीं बनाए गए हैं। तो फोनेटिक्स पढ़ेंगे अब हम। लुक एट द सम्स फ्रीक्वेंटली मिसप्रोनाउंस फोनेम्स पेयर। फोनेम्स पेयर कुछ दे रखे हैं। अब मैंने आपको बताया है कि ये जो स्लैश करके लिखते हैं उनको फोनेम्स बोलते हैं। तो फर्स्ट लिखा है फोनेम्स G एंड N। तो वर्ड्स आर एंड विद द G, ये स्लैश G करके जो लिखता है आर ऑफन प्रोनाउंस विथ अ N साउंड एट द एंड। अब G और N को किस टाइप से मिस प्रोनाउंस किया जाता है ना, इन करेक्टली प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, अब हम वो टेबल देखेंगे। एग्जाम्पल विंग। अब ये वर्ड विंग है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है विन, है ना। ये WIN, ये WW के लिए, II के लिए और NN के लिए। G को साइलेंट गाया जाता है, लेकिन अगर इसे इनकरेक्टली प्रोनाउंस किया जाए तो WING, ये G नहीं आना चाहिए क्योंकि G का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। ये तो अपन बोलते हैं विंग ऐसे, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन विन होता है, विन। तो G जो है ये प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। ऐसे ही टंग, तो इसको बोलते टन, तो ये TAN, ये जो है ये सिंबल है A के लिए, टंग, ये ऐसे टन बोलते हैं। लेकिन टंग बोलेंगे तो TANG, ये इस तरीके से इसको मिस इनकरेक्टली इस तरीके से इसको बोला जाएगा। फिर रिंग, तो हम बोलते हैं रिंग, है ना, लेकिन इसका सही प्रोनाउंस रिन है, तो RIN तरीके से इसको लिखते हैं। और मिस प्रोनाउंस करके अगर लिखे तो रिंग, तो G को लिखना जरूरी है। इस तरीके से ये लंग, तो LUNE लिखते हैं, और यहाँ पे LUNG, G का भी यूज होता है। बैंग, बैंग में भी इस तरीके से ही लेता है। फिर S और श। अब देखिए नेक्स्ट टेबल जो दे रखी है, तो ये S जो है ये फोनेम्स, ये स के लिए यूज होता है, और ये जो फोनेम्स दे रखा है आपको ये श के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ दिखते हैं अपन साइन, तो साइन में आपको these आर द often confused with each other। अब साइन और शाइन, ये दोनों एक ही लेटर का फर्क है, दोनों कंफ्यूजन रहता है। साइन में इस तरीके से लिखा जाता है साइन को, शाइन जो है उसको ऐसे लिखा जाएगा। ये दोनों लेटर जो है ये चेंज हो जाते हैं, है ना। स को श बनाएंगे तो चेंज होगा। सीट और शीट, तो यहाँ पे ये S और ये वाला जो सिंबल है ये चेंज हो जाता है। सेक और शेक, तो ये चेंज हो जाएगा इनकरेक्टली अगर प्रोनाउंस करेंगे तो। सेल और शेल, ऐसे ही सिप और शिप, सॉ और शोर, तो ये दोनों चेंज इस तरीके से जो है फोनेम्स में ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, और ये इनकरेक्टली अगर प्रोनाउंस करेंगे तो ये इस तरीके से फोनेम्स में लिखा जाता है, ठीक है। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि कौन से लेटर के लिए कौन सा यूज किया जाता है। ये आपको एक सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया है फोनेटिक्स का। इसमें अलग अलग वर्ड्स के लिए अलग अलग सिंबल बनाए गए, है ना। जैसे अपन अ, तो अ के लिए क्या बनाया गया, ए, ऐसा बनाया गया। ऐसे ही फोनेटिक्स में अ के लिए जो है इस तरीके से एक सिंबल लिखा जाता है, ठीक है। तो अलग अलग सिंबल, लेटर्स के लिए अलग अलग सिंबल है। ये तो सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको फोनेटिक्स डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन बताए गए हैं कि किस तरीके से गलत प्रोनाउंस करने पर
लेटर जो है वो कैसा गलत बन जाता है। V और W, अब ये भी व के लिए होता है और ये भी व के लिए होता है, लेकिन जैसे लेटर का लिखने का जो तरीका होता है उस हिसाब से आपको V और W, अब जैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम, द फोनिम्स V इज ऑफन प्रोनाउंस्ड एज द W, वाव। अब यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, V A और S तरीके से, ये W के लिए यहाँ ले वाव। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, वाव, ये तो वाव जब बोलते हैं तो W का प्रोनाउंसिएशन होता है, ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है, ये होता है वाई, तो वाई इस तरीके से लिखते हैं, अपन बोलते हैं वाई, तो ये इस तरीके से वाई लिखाएगा, ठीक है। वेल, और प्रोनाउंसिएशन जो सही है वो ये है, और अपन बोलते हैं वेल, तो ये इस तरीके से लिखाता है। वर्स, तो ये इसे, और अपन बोलते हैं वर्स, तो ये इस तरीके से, यानी वी जो है वो डब्ल्यू से इंटरचेंज हो जाता है। वेस्ट और वेस्ट, है ना, दोनों अलग अलग चीजें। वाइन और वाइन, ये भी दोनों अलग हैं, लेकिन सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का अंतर है, बोलते हैं आप किस तरीके से हो तो उसका जो है पूरा साइन चेंज हो जाते हैं। एफ और वी, अब फोनिम्स एफ इज ओपर प्रोनाउंस्ड एज अ वी, कैसे होता है एफ को देखते हैं। फिल और विल, है ना, कभी कभी फिल और विल बोल देते हैं तो एफ की जगह वी आ जाता है। फॉल और वॉल, फाइन वाइन, फेल वेल, फियर वीर, फियर और वेयर, इस तरीके से बोले। फेट वेट, तो यहाँ पे एफ जब वी से चेंज हो जाता है तो ये जो फर्स्ट लेटर है इनके, ये आपके चेंज हो जाएंगे, देखो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एफ कैसे पी से इंटरचेंज होता है। पेन फैन, अब देखो यहाँ पे ये पी और एफ चेंज हुए हैं सिर्फ। पिन फिन, पेंट फेंट, पाइन फाइन, पाइल फाइल। अब यहाँ पे फर्स्ट लेटर जो है, एक लेटर आने से पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। पोर्ट फोर्ट, है ना, तो फर्स्ट लेटर में कभी कभी बोलने में जब अपन चेंज करते हैं तो इसमें जो है फोनेटिक्स में पूरा लेटर ही चेंज हो जाता है। अब ये थीटा दे रखा है और ये आपको एक साइन दे रखा है, ये दोनों थ के लिए होते हैं, है ना, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में इनके जो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से अलग अलग हम साइन को यूज करते हैं। जैसे थाई, तो थाई के लिए हम ये वाला, ये प्रोनाउंसिएशन सही है, लेकिन इनकरेक्टली करेंगे तो हम ये वाला कर देते हैं कभी कभी, लेकिन थ दोनों में है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के अंतर में थीटा का हम हमेशा यूज करते हैं। थिन, तो इसमें भी ये यूज होगा। थिंक, तो भी ये यूज होगा। थ्रू, तो भी यही। थीम और थ्री, इनमें सब में थीटा का यूज होता है, ठीक है। ये वाला साइन आपको यूज नहीं करना है। अब इसमें आप इतना डिटेल में आप सिर्फ रीडिंग कर लीजिएगा, जब आप फोनेटिक्स बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इसके कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, उसमें आपको डिफरेंस करना आप सीख जाएंगे कि कहाँ पे आपको थीटा यूज करना है, कहाँ पे आपको ये वाला साइन यूज करना है, कहाँ आपको ये वाला साइन यूज करना है ना, कहाँ आपको ये वाला साइन यूज करना है, ये वाला करना है। तो ये सब फोनिम्स कहलाते हैं। और कहाँ कहाँ कौन कौन से फोनिम्स बने किस लेटर के लिए, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग फोनिम्स का हम यूज करते हैं। ये वाला है ना। अब वाई नाम का कुछ भी चीज नहीं होती फोनिम्स में। ज के लिए आप ये यूज करते हैं। थ है, थ के लिए आप ये यूज करते हैं हमेशा। तो आप जब फोनेटिक्स पढ़ेंगे रूल रेगुलेशन के साथ में, तो आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।